पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचेंगे और इसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से अभेद्य किले में तब्दील हो गया है। एनएसजी कमांडो, स्वॉट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बना चुकी हैं। एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते हुए ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन का एक प्राइवेट डिनर होगा। उसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाएंगे। इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी। अब आपको पुतिन का पूरा कार्यक्रम बताते हैं, क्या कुछ कार्यक्रमों का रहने वाला है। आज शाम करीब 6 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम करीब 6 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका अनौपचारिक मुलाकात होगी और डिनर का प्रोग्राम है। कल सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में औपचारिक यहां पर स्वागत किया जाएगा उनका राजघाट पर। इसके बाद वो गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने भी जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत होगी और डेलीगेशन स्तर की वार्ता भी यहीं पर रखी गई है। बैठक के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाएगा और एक साझा बयान भी जारी किया जाएगा। भारत रूस बिजनेस फोरम में भी वो हिस्सा लेंगे और इस बीच आपको ये भी बता दें कि शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुतिन मुलाकात करेंगे। पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और रात्रि भोज के बाद रूस के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां से रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और ऐसे में भारत में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त ढोलक कुआं में मेरी मौजूदगी है और यहाँ आप देखें कि इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं, होर्डिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं जो कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए लगी हैं। सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा स्वागतम और उसके बाद आप देखेंगे तस्वीर पुतिन की लगाई गई है। नीचे लिखा गया है महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन और रूसी संघ के राष्ट्रपति और इस तरीके की होर्डिंग्स इस पूरे रास्ते में लगाई गई है। मैं अगर आपको रूट बताऊं तो ये समझना ज़रूरी होगा कि जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ दूरी पर टेक्निकल एयरपोर्ट है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि पुतिन आएंगे। जहाँ से पुतिन आएंगे अपने विशेष विमान में वो यहाँ लैंड करेंगे और उसके बाद टेक्निकल एयरपोर्ट से होते हुए यही वो रूट है जिसमें इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ से होते हुए वो गुजरेंगे और जो मौर्य होटल है वहाँ तक उनको यहाँ से जाना है। ये सीधी रोड है जो सीधा उनके होटल तक यहाँ तक जाएगी जहाँ पर उनके स्वागत की और भव्य तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से ही बहुत बेहतर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर पुतिन के शासनकाल की बात की जाए जब से वो 25 सालों से तकरीबन रूस के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में उनकी ये विजिट भारत के लिए बेहद खास मानी जा रही है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनकी सुरक्षा परतें सिर्फ दिखाई ही नहीं देती हैं बल्कि कई बार महसूस भी नहीं होती है। भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा टीम दिल्ली में उतर चुकी है और राजधानी अभी से ही हाई सिक्योरिटी मोड में चल रही है। हम आपको दिखाएंगे पुतिन की उस सुरक्षा प्रणाली की अंदरूनी तस्वीर जो आधुनिक तकनीक और अदृश्य घेरों से मिलकर बनाई गई है। दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा, पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमयी दस्ता। खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस
यानी FPS। जिसके भीतर मौजूद एलीट SBP यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये सुरक्षा मॉडल दो हिस्सों में बटा होता है, एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है, जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है, जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है, जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है। इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स, जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है। तो दिल्ली इस समय एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के बीच में खड़ी हुई है, जहां पुतिन का पूरा मूवमेंट सीक्रेट रखा गया है। रूट सीक्रेट है और सीसीटीवी से लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन तक हर परत को कई बार टेस्ट किया जा रहा है, ताकि ये दौरा किसी भी चूक के बिना पूरा किया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी टीम कोई जोखिम नहीं लेती। भारत दौरे से पहले ही रूसी सुरक्षा यूनिट दिल्ली पहुंच चुकी है और एसपीजी के साथ मिलकर पूरे सुरक्षा ढांचे की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी संभावित रूट्स का मैप तैयार किया गया है। हर सड़क, हर मोड़ और हर सेकंड की मूवमेंट को पहले ही प्रैक्टिस में उतारा जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से लेकर पुतिन के ठहरने की जगह और कार्यक्रमों तक हर लोकेशन पर मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, एसपीजी कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग समय पर इन रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं, ताकि असल विजिट के दौरान किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे अहम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जिसे इस बार और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां से पुतिन का काफिला गुजर सकता है। कई कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस टीम एक साथ बैठकर हर फ्रेम पर नजर रख रही है। जिन रूट्स पर मूवमेंट की संभावना है, उन्हें पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी जमीनी सुरक्षा के साथ हवाई सुरक्षा भी पूरी तरह एक्टिव है।
दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के कई प्लान तैयार किए हैं जिन्हें हालात के मुताबिक बदला भी जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट है कि पुलिस के असली रूट को अंतिम समय तक बेहद सीमित अधिकारियों को ही बताया गया है ताकि सुरक्षा में कोई सेध न लग सके। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर खतरे बढ़े हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मल्टी लेयर हो चुकी है। भारत में एसपीजी और रूसी सुरक्षा टीम मिलकर जो सिस्टम तैयार कर रही है वो सामान्य वीवीआईपी विजिट से कहीं ऊपर की कैटेगरी में आता है। असली लक्ष्य ये है कि जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तीनों पर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न बचे। और पुतिन के सुरक्षा बेड़े में सबसे अहम उनकी कार है जिसका नाम है ऑरस सेनेट। ये कोई आम गाड़ी नहीं है बल्कि पुतिन की चलती हुई किलेबंदी है जो उन्हें हर तरह के हमले से बचाती है। पुतिन की सुरक्षा में चलती हुई किलेबंदी। जिस पर गोलियां और विस्फोट भी बेअसर। परमाणु, रासायनिक और जैविक खतरे से सुरक्षित कार। और सीनेट रूस की सरकारी लिमोजिन है जिसे पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2018 में पेश किया गया था। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है। इसकी स्टील प्लेटेड बॉडी और VR-10 स्तर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां गोलियों और विस्फोट से इसे सुरक्षा देती है। रन फ्लैट टायर्स और मजबूत चेसिस इसे किसी भी हमले में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। कार का इंजन 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है जो भारी सुरक्षा के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस और लग्जरी की गारंटी देता है। कार का इंटीरियर भी पुतिन की सुरक्षा और आराम का मेल है। प्रीमियम लेदर सीटें, लकड़ी की ट्रिम, मसाज और वेंटिलेशन सिस्टम इसे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक बनाते हैं। साथ ही कार में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड सेंटर की सुविधाएं हैं जो इसे चलती हुई स्ट्रेटेजिक यूनिट में बदल देती है। यही नहीं, ये कार परमाणु, रासायनिक या जैविक खतरे से भी बचा सकती है। यही वजह है कि विदेशी यात्राओं में और सीनेट पुतिन की प्राथमिक सुरक्षा और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। इसकी हर तकनीकी विशेषता, चाहे सुरक्षा हो या परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई है। और वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक अच्छी मीटिंग हुई है। ट्रंप के मुताबिक दोनों ने उन्हें बताया है कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और बातचीत का माहौल पॉजिटिव है। He would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal.